है, तो जस्ट टू चेक द कंट्रोल अगेन, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, को-होस्ट असाइन हो गया है, आई थिंक वी आर ऑल सेट टू गो। ठीक है, तो हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं और मैं आपके सामने एक सिचुएशन पेश करता हूँ और आप मुझे बताएं कि आपका क्या रिस्पॉन्स होगा। तो सिचुएशन ये है कि आप रात के तकरीबन कोई 2-2:30 बजे का वक्त है और आप सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं और अचानक आपकी आवाज़ खुलती है किसी खटपट की आवाज़ से, आपकी आँख खुलती है। तो कुछ खटर पटर की आवाज़ आ रही बाजू वाले कमरे में से, जो बराबर वाला जो कमरा है, आप जाते हैं वहाँ पे और दरवाज़ा खोलते हैं देखने के लिए कि क्या है वहाँ पे। जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला, आवाज़ें बंद हो गई। उसके बाद फिर आपने क्या किया, जैसे ही दरवाज़ा बंद किया आपने, आवाज़ दोबारा शुरू हो गई थोड़ी देर के बाद। तो अब आपको यकीन हो गया कि देयर इज समवन इनसाइड, समथिंग इज गोइंग ऑन देयर। तो पहले जो शक था वो अब यकीन में बदल गया। तो अब आप मुझे बताएं कि आपका सबसे पहला एक्शन जो है वो क्या होगा। यानी उस कमरे में दरवाज़ा खोलने के बाद आवाज़ बंद होगी, लेकिन आपका सबसे पहला एक्शन जो है वो क्या होगा, व्हाट यू विल डू। तो ये आप चैट विंडो में लिख के बताएं। अगर कोई माइक खोल के बताना चाहते हैं तो माइक खोल के बता सकते हैं कि आपका एक्शन क्या होगा वहाँ पे। let me जायजा लेंगे कि go। हुआ क्या है। जायजा लेने के लिए कि हुआ क्या है, चलें ठीक है। हम्म। ठीक है, तो हम अपने पार्टिसिपेंट से पूछते हैं कि वो क्या करेंगे। अच्छा, अकल तो कुर्सी अभी पढ़ेंगे। अच्छा, आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, ठीक है ठीक है, आयतल कुर्सी पढ़ी बहुत अच्छी बात है, आयतल कुर्सी पढ़ें, जरूर जरूर पढ़ें। और उसके अलावा और क्या करेंगे। डर जाएंगे। डर जाएंगे, अच्छा ठीक है, डर जाएंगे। और जिन आ गया, ठीक है, तो वो भी सकता है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि जिन ना हो और कोई चोर भी ना हो, माशाल्लाह आपका घर प्रोटेक्टेड है, आप बहुत सेफ जगह पे रहते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। और अल्लाह का शुक्र, मैं समझता हूँ जो लोग यहाँ पर हैं कम अज कम इतनी वनरेबल जगह पे नहीं रहते हैं, जो भी इस मजलिस में है कि वो जरा सी खटपट होगी तो वो या तो वो जिनका शक करेंगे या फिर वो चोर के आने से डर जाएंगे। तो मेरा तो आपसे सवाल ये है कि आप क्या करेंगे। तो आपने कहा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, ठीक है। और किसी ने लिखा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे। अच्छा, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे, ठीक है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक क्या करेंगे, आप करते क्या हैं, आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू चेक करते हैं। सब चीजें जगह पे, ये चेक करते हैं। सब चीजें जगह पे है नहीं, ठीक है ओके। हम्म। और क्या करते हैं, मुझे एक छोटा सा एक्शन बताएं जिससे आप अच्छा देखे, देखेंगे कि क्या हुआ, क्या देखेंगे कि हुआ क्या है। हुआ। अच्छा ठीक है, तो जोया आसिफ साहबा वो कहती है कि देखेंगे कि क्या हुआ। तो आप कैसे देखेंगे कि क्या हो रहा है, हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट, कैसे देखेंगे। नजरें दौड़ाएंगे इधर उधर। भाई गुप अंधेरा है वहां पे, क्या देखेंगे आप अंधेरे में। अच्छा, मुतवज्जा हो जाएंगे, मुतवज्जा हो जाएंगे। अच्छा, मुतवज्जा भी हो जाएंगे, लेकिन मुझे सारे जवाब मिल रहे हैं इधर उधर के, लेकिन मुझे वो जवाब नहीं मिल रहा जो मैं ढूंढ रहा हूँ आपकी बातों में। मुतवज्जा भी हो जाएंगे, चल आयतल कुर्सी पढ़ लिया आपने, धूप अंधेरे में आयतल कुर्सी पढ़ ली, ठीक है। लाइट ऑन करेंगे, लाइट ऑन करेंगे, क्यों लाइट ऑन करेंगे, लाइट खोल कर देखेंगे, ठीक है, लाइट खोल कर देखेंगे ना, ठीक है। चलिए, ये अब आपका पहला एक्शन है, ठीक है। आयतल कुर्सी आपने पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, अब आप लाइट खोल के देखेंगे वो क्या रहा है। जब आपने लाइट खोल के देखा तो हो सकता है कोई बिल्ली हो वहाँ पे, पॉसिबली, या और कोई छोटी मोटी कोई ऐसी चीज हो जो कि हिल रही हो और एक आवाज जो है वो क्रिएट कर रही हो। तो लाइट खोलने से क्या होगा, आप मुझे बताएं कि लाइट खोलने से क्या होगा। एक और सवाल है, अगला सवाल है ये, लाइट खोलने से क्या होगा। लाइट खोलने से क्या होगा, चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी, शुरू हो ठीक है। जाएंगी। बिल्कुल, यही यही बात है कि चीजें जो है वो नजर आनी शुरू होंगी, आपको पता चलेगा कि आके आखिर हो क्या, रोशनी में सब वाजे हो रोशनी जाएगा। में सब वादे होगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, छुपी हुई चीजें नजर आएंगी, बिल्कुल छुपी हुई चीजें नजर आएंगी। तो आज की जो हमारी मजलिस का जो मौजू है वो यही है, वो जो लाइफ जो ओवरवेलम होती है ना, वो क्यों होती है। वो बहुत सारी चीजें जो आपकी जिंदगी में छुपी हुई होती है, जो आपको नजर नहीं आ रही होती, वो आपकी ज़िंदगी को ओवरवेल्म बना देती हैं। और जो हमारा आज का जो मौजू है वो यही है कि किस तरह आपकी ओवरवेलमिंग लाइफ में विजिबिलिटी क्रिएट की जाए ताकि आपको चीज़ें जो है वो नज़र आनी चाहिए। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला कि हाउ टू क्रिएट विजिबिलिटी इन व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। क्या होता क्या है कि जब जब विजिबिलिटी
नहीं होती है आपके पास, और लाइफ जो है वो ओवरवेलमिंग लगने लगती है, और आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, किसको पहले देखना है और किसको पहले नहीं देखना है। तो फिर ये मसला जो है वो बहुत ही बढ़ता चला जाता है, और उससे होता क्या है, उससे फोकस खराब होता है। यानी when life becomes overwhelming, you start losing focus. When you lose focus, life becomes more overwhelming and you start losing more and more focus. तो ये ना एक विशेष सर्कल में आप चल पड़ते हैं, जिससे समझ में नहीं आ रहा था दिन रात और कुछ चीजें। तो एक कुछ अर्से पहले एक साहब को इत्तेफाक हुआ कोच करने का। तो उनको उनके साथ ये था कि वो जो है अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड अच्छा करना चाहते थे, एंड वो बच्चों के साथ, बच्चों को पढ़ाई में माशाल्लाह ही वाज वेरी गुड फादर। तो बच्चों के साथ जो है वो बच्चों को पढ़ाई में भी असिस्ट करते थे, बच्चों को बाकायदा तरबिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके साथ वक्त भी गुजारते थे। अच्छा, होता ये था कि अब वो उन्होंने एक मखसूस वक्त अपने बच्चों के लिए किया था, रखा था कि मैं उसमें बच्चों को पढ़ाऊंगा। अच्छा जी, और वो था सुबह का वक्त। अच्छा, अब सुबह के वक्त जो है वो हुआ यूँ कि उन्होंने सुबह के वक्त बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, चीज़ें जो है वो अच्छी चलने लगी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि रात को देर से सोए। जब रात को देर से सोए तो फजर फजर के बाद बिल्कुल यानी नींद आई, तो दोबारा सो गए। जब दोबारा सो गए तो फिर ज़ाहिर वो चीज़ें जो बच्चों के साथ जो वक्त गुजारना था वो नहीं गुजार सके। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया कि जब वक्त नहीं गुजार सके बच्चों के साथ, तो उन्होंने क्या किया है कि पढ़ाई का टाइम जो है वो शिफ्ट करना चाहा। पढ़ाई का टाइम दिन के किसी और हिस्से में रखा। अच्छा, दिन के किसी और हिस्से में रखा तो फिर क्या हो, रात को मजीद देर से सोने लगे। जब मजीद देर से सोने लगे तो फिर सुबह फजर की नमाज भी आगे पीछे होने लगी। तो एक चीज को एडजस्ट करते हैं, दूसरी चीज आगे पीछे हो जाती। तो क्या होता है, जब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही होती है ना, तो यू आर नॉट एबल टू मेक एडजस्टमेंट लाइक दिस, तो फिर जो है वो मामला जो है वो गड़बड़ होने लगता है। तो एनीवे, तो अल्हम्दुलिल्लाह द गाय वाज वेरी डिटरमिन्ड कि नहीं नहीं, मुझे ठीक करना है। तो जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार डे का स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए मेरे पास डे का। तो भाई ठीक है, डे का कंट्रोल होना चाहिए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये बताएं कि आपके दिन में कौन सी ऐसी चीज जिसको आप जैसे कहते हैं पिवट लगा दें, नहीं जिसको आप टांग देकर जैसे हुक लगा दें, वो कहाँ से होगा। तो उन्होंने कहा कि वो जो है वो फजर की नमाज से होगा। अच्छा जी, चले फजर की नमाज से होगा। तो अच्छा, फजर की नमाज जो है वो आपको अगर टाइम भी पढ़नी है नहीं, उसके बाद वहां से दिन आपका ऑर्गेनाइज हो जाता है माशाल्लाह। तो अच्छा, तो फजर की नमाज जो है वो मेक श्योर कैसे करें क्या वो टाइम तो। अच्छा, तो उसके लिए जो है रात को जल्दी से सोना होगा। अच्छा, तो रात को अगर आपने जल्दी सोना हो ताकि आपकी सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स की नींद हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो फिर अगर आप देखें ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है उनको अपने रूटीन में एडजस्ट करनी पड़ी, ताकि रात को जल्दी सो सकें, ताकि सुबह जल्दी उठ सकें, ताकि वो जो बाकी जो उनका डे है वो सही हो सके। तो मैं आपको ये स्टोरी इसलिए सुनाऊंगा, ये रियल लाइफ स्टोरी के ये एक ऐसी एग्जांपल थी जिसमें ही वांटेड टू बिकम बेटर फादर माशाल्लाह, एंड ही मैनेज टू डू थिंग्स वेरी वेल। क्योंकि इनका दिन जब एक दफा चीजें पुश होती थी, तो ट्रेन की तरह वो सारी की सारी चीजें जब आगे वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक स्टोरी है। अब मैं आपको एक दूसरी स्टोरी भी सुनाऊंगा। किसी को भी सवाल है, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बस मैं इसमें थोड़ी सी एक ऐड करूंगी। ये हाँ रात में बिल्कुल। जल्दी सोने वाली एक और खातून को कोचिंग करने का मौका मिला, तो उनका ये था कि मुझे रात में जल्दी सोना है। और फिर मैंने उनसे हम्म, पूछा कि आपको क्या चीज़, आपको रुकावट महसूस होती है कि रात में जल्दी सोने में आपको क्या रुकावट है। तो कहती हैं कि मुझे इशा की नमाज पढ़ना है, मैं बहुत डिले करती हूँ। अगर मैं इशा की नमाज पढ़ जाऊँ तो मैं टाइम पे सो जाऊँ। तो मैं कहा "अच्छा, आप क्या कर सकती हैं ऐसे कि आप इशा की नमाज टाइम पे पढ़ लें"। तो उन्होंने जो पिवट लगाया वो था कि जैसी अजान हो तो वजू कर ले और उसी वक्त नमाज पढ़ लें। तो दैट हैज एक्चुअली वर्क वेल। और फिर उन्होंने रात में जल्दी सोना उससे शुरू कर दिया। हम्म, हम्म। अच्छा ठीक है, तो हम अपनी बात की तरफ वापस आते हैं कि आखिर रात को जल्दी सोना जरूरी क्यों, वो क्या हमारे मौजूद नहीं है, लेकिन हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने देखा है कि जितने लोग तरक्की करने वाले लोग हैं जिंदगी में, वो रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, उनका दिन जल्दी शुरू होता है। जिन जिन अब जब लोगों का दिन देर से शुरू होता है, तो वहाँ पे जो है वो जाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से बरकत होती है, वो वो आप लूज कर जाते हैं बरकत। तो दिन देर से शुरू होता है, हर चीज़ देर से होने लगती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, इसी पे मुझे तहज्जुद पे मुझे याद आया कि एक कपल की कोचिंग का इत्तेफाक हुआ। तो उसमें जो खातून खाना थी वो चाहती थी कि वो तहज्जुद से उठा करें। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप की जो है वो तहज्जुद कितने बजे होती है, यानी टाइम बताना कब उठना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तहज्जुद के लिए मैं तकरीबन 2:30 पौने 3 बजे इस तरह से उठना चाहती हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो ये बताएं आपका यूजुअल टाइम क्या है व्हेन यू हिट द बेड। उन्होंने कहा तकरीबन 1 से 1:30 बजे।
मैंने कहा कि अच्छा उससे पहले आपके पास दिन में आपको सोने का वक्त मिलता है? तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैंने कहा कि हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आप जो है 1 बजे आप सोएं और आप 2:30 बजे दोबारा खड़े हो जाएं तहज्जुद के लिए? ये नहीं, ये कैसे हो सकता है कि आप इतनी थकन जो है वो आपके पास हो पहले से क्यों रहे? सो देन शी ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर डे, वो स्टार्टेड स्लीपिंग अर्ली तो टू बी एबल टू गेट अप इन तहज्जुद। अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह की तौफीक से ही मुमकिन होता है ये। अच्छा, तो अभी जो है ना हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो हम क्या करें, हम बात करें यहाँ पे विजिबिलिटी क्रिएट करने की, ठीक है? विजिबिलिटी, मेकिंग योर लाइफ विजिबल, जिसको कहते हैं ना, जो लाइट खोलना, जाके बत्तियां जलाना, ताकि आपको आपके पास वाज़ेह होगी हो क्या रहा है। तो तो ऐसी सूरत में अगर लाइफ ओवरवेलमिंग हो तो सबसे पहला काम क्या करना है, वो अब आप जो है लिखना शुरू कर दें। जो भी यहाँ पे हमारे पास लोग हैं ना, सबसे पहले लिखना शुरू करें। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपने ये लिखना है कि आपकी ज़िंदगी के जो रोल्स हैं ना, डिफरेंट रोल्स हैं, आपका वक्त जो है ना वो कहाँ कहाँ पे जाता है। यानी मिसाल के तौर पे, अगर आप मदर हैं, अगर आप सिस्टर हैं, अगर आप वाइफ हैं, आप हस्बैंड हैं, आप कहीं पे काम करते हैं, आप कि आपके ज़िम्मे कोई चोर्स हैं, यानी जो भी कुछ हैं, घर के होंगे, बाहर के होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपकी जो है जो रोल्स ऑफ लाइफ है वो कहाँ पर है, तो कहाँ कौन कौन से हैं। यूजुअली हमने देखा है कि एक एक शख्स, एक एवरेज आदमी जो है, एक एवरेज खातून, वो 8 से 10 रोल जो है वो क्रिटिकल होते हैं। उसके अलावा अगर कोई छोटे छोटे रोल हो तो उसमें कोई अगर सिग्निफिकेंट टाइम नहीं भी लगता तो यू मे इग्नोर दैम। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रोल्स आपकी जिंदगी के हैं कौन से रोल्स हैं। अच्छा जी। अच्छा, जब आपने रोल्स लिख लिए अपने पास, देखिए हमें हम मैं एक दो बात को दोबारा रिपीट करता हूँ याद दिलाने के लिए कि हमारा मकसद क्या है यहाँ पे। हमारा मकसद है मेकिंग लाइफ विजिबल, ठीक है? तो अब आपने लिख लिए रोल्स। जब आपने रोल लिख लिए तो अब आपको पता होना चाहिए कि अब उस रोल में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, मिसाल के तौर पे, ठीक है? तो अब आप खुद ही अपने आप को रेट करें, यानी ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 अपने आप को रेट कर लें, जिसमें 1 का मतलब है लोएस्ट परफॉर्मेंस और 10 का मतलब है हाईएस्ट परफॉर्मेंस। अच्छा जी, जब आप 1 से 10 पे अपने आप को रेट कर लेंगे मुख्तलिफ रोल्स में, जैसे आपने 8 रोल निकाल लिए और उसमें आपने 1 से 10 पे आपने परफॉर्मेंस भी निकाल ली अपनी कि मैं किस रोल में कहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कि किस रोल में जो है वो कमी वाकई हो रही है और किस रोल में आप यू आर परफॉर्मिंग लेट्स से एक्स्ट्रा विच इज नॉट इवन रिक्वायर्ड पॉसिबली, ठीक है? तो ये जो है ना, ये होगी फर्स्ट लेवल की विजिबिलिटी, या एक एक एस्पेक्ट होगा विजिबिलिटी का। उम्मीद है कि ये जो है क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक आप चंद सेकेंड होल्ड रखें कि जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए, स्क्रीन शेयरिंग। ये जो है तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसमें से आपने जो है क्या देखना है, आपने सिर्फ ये पिक्चर देखनी है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस पे ना आ जाए, मार्क्स सेटिस्फैक्शन लेवल पे ना आ जाए, हम सिर्फ ये देखते हैं। आप ये देखिए, ये आपके जो डिफरेंट आपकी फैमिली है, जॉब है, आपके फ्रेंड्स हैं, इन लॉज हैं, फन वगैरह वगैरह, जो भी आपका पेरेंट्स, कम्युनिकेशन, इसमें किस किस जगह पे आपका कितना कितना, आप कहाँ कहाँ पे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, तो क्या परफॉर्मेंस लेवल आपका कहाँ पर है। मिसाल के तौर पे 7 है, यहाँ पे 4 है, 8 है वगैरह, यहाँ पे 9 है। अभी देखिए ना, अब आपका एक जो है ना, एक व्हील ऑफ लाइफ की तरह से एक बन जाता है, यहाँ पर एक पिक्चर आपके सामने एक खाका आ जाता है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपका जो व्हील है ये किधर किधर से टेढ़ा मेढ़ा है, यानी किधर किधर से इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, किधर किधर से बैलेंस आउट हो रहा है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप देखें यहाँ पे, तो इसमें देखिए यहाँ पे इस वाली जगह पर अगर आप देखें तो ये जो है 9 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है। इसका मतलब है कि फन एक्टिविटीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इन लॉज के साथ जो है वो टाइम जो है वो कम आ रहा है, फ्रेंड्स के साथ टाइम कम है। अच्छा, जॉब पे जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो 3 आ रही है, फैमिली में ज़्यादा आ रही है, कम्युनिकेशन इज गुड। अच्छा, पेरेंट्स के साथ कम आ रहा है। तो ये सारा जब आप ये करेंगे तो इससे आपको अच्छी खासी एक विजिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो दिस इज फर्स्ट लेवल और फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ विजिबिलिटी दैट विल हेल्प यू कि आपका टाइम जो है वो किधर किधर जा रहा है, यानी आपके जो परफॉर्मेंस लेवल है आपका, वो आपको बता रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टाइम के, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे हमारा मकसद क्या है, विजिबिलिटी क्रिएट करना, ताकि आपको समझ में आए कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। जहाँ पे टाइम ज़्यादा जा रहा है वहाँ पे आप टाइम की यूनिट कम करें, जब आपका टाइम की यूनिट एक जगह से कम होगा तो दूसरी जगह से ज़्यादा होना शुरू होगा, ताकि आपका व्हील ऑफ लाइफ जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाए। जैसे मैंने आपको अर्ज किया
कि किसी भी शख्स की ज़िंदगी में 8 से 10 रोल होते हैं, ज़्यादा जो कि ज़्यादा जिसके अंदर ज़्यादा बैंडविड्थ या टाइम जा रहा होता है। उसके अलावा जो छोटे छोटे रोल्स हैं उनको आप हटा दें, उनको नामी करें तो दैट इज फाइन। ठीक है, तो ये जो है ना वो फर्स्ट लेवल की विजिबिलिटी है। अच्छा, अब हम और विजिबिलिटी की भी बात भी करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी देर के लिए हम एक और स्टोरी पे चलते हैं। तो और ये स्टोरी जो है ना, ये भी एक खातून की है। तो इन खातून ने कुछ अर्से पहले रब्ता किया। उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो कुरान हिफ्स किया हुआ है और मैं जो है वो उसको मैं रिवाइज नहीं कर पा रही, तो मुझे डर है कि मैं जो है वो उसको खो ना दूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं रमज़ान से पहले पहले हिफ्स कर लूँ। ये पुरानी बात है, तो रमज़ान से पहले पहले हिफ्स कर लूँ मैं, तो इन हिफ्स को दोहरा लूँ मैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपने जो हिफ्स कर लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे बताएं कि आपके पास इमरजेंसी क्यों है कि आपने रमज़ान से पहले पहले ही आपने हिफ्स को दोहराना है। तो उन्होंने कहा कि इमरजेंसी तो कोई नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं रमज़ान से पहले दोहरा लूँ। तो यहाँ पे ना एक बात मैं अपने क़ारीन, सामीन, नाज़रीन को कहना चाहता हूँ कि आप अपने पास एक जुमला लिखें कि हर वो काम जो आप दुनिया में अच्छा देखे हैं, देखा है आपने, हर वो काम जो अच्छा है, जो आप करना चाहते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि आप ही करें, दूसरों को भी कुछ अच्छे काम करने दें। तो हर अच्छा काम ज़रूरी नहीं कि आप ही करें, दूसरों को भी करने दें। नंबर एक रूल ये है। अच्छा, दूसरा रूल ये है कि हर वो अच्छा काम जो आपने अपनी ज़िंदगी में करने का तय किया है, वो ज़रूरी नहीं कि वो आज ही किया जाए। हर वो अच्छा काम जो आपने ज़िंदगी में तय किया है करने के लिए, वो ज़रूरी नहीं कि आज ही किया जाए, उसको स्केड्यूल ही कर सकते हैं। आपकी नीयत साफ़ होगी तो इंशाल्लाह अजर आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो खैर मैंने उन खातून से पूछा कि जो है आपके रूटीन्स क्या हैं? तो मुझे उन्होंने कहा कि मैं जो है मेरे रूटीन्स ये हैं कि मेरे घर में जो है वो एक स्पेशल नीड चाइल्ड भी है और आई नीड टू टेक केयर ऑफ हिम और हर फॉर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टाइम। मेरा बहुत वक्त वहाँ पे जाता है, और भी दूसरे भी बच्चे हैं वो भी अटेंशन देते हैं। अच्छा जी, और क्या है? तो उन खातून की माशाल्लाह काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी हैं और दूसरे लोगों की हेल्प करना वगैरह वगैरह। ठीक है, और क्या है? अच्छा, जो स्कूल में भी उनकी मसरूफियत रहती है। अच्छा जी, और क्या है? और और जो ज़िंदगी के उसके अलावा जो चीज़ें वो भी सारी की सारी चल रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये बताएँ कि अगर आप 1 लीटर की पानी की बोतल आपके हाथ में है और उसमें अगर आपने 1.5 लीटर भरना हो तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये कुछ इस तरह का सवाल पूछा। तो उन्होंने कहा कि बस मुझे कुछ ना कुछ तो पानी निकालना पड़ेगा, अगर आपको पानी अगर ज़्यादा भरना है तो। मैंने कहा बिल्कुल, आपकी ज़िंदगी में वैसे यही काम करना पड़ेगा कि आपको कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी की कहीं न कहीं एक्टिविटीज़ निकालनी पड़ेंगी, कहीं-कहीं पर कुछ चीज़ें कम करनी पड़ेंगी, तभी तो आप वो काम कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं। तो हम यूजुअली जब हमारे पास क्लाइंट्स इस तरह के आते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि जो काम की लाइफ़ की ओवरवेलमिंग होने की वजह से नहीं हो पा रहा है, वो क्या काम है? मिसाल के तौर पे जैसे इन खातून का मैंने ज़िक्र किया, तो इन्होंने कहा मैं हिफ्ज़ जो है वो मैं उसको पूरा नहीं कर पा रही हूँ या उसको दोहरा नहीं पा रही हूँ। तो फिर हम उनसे पूछते हैं, अच्छा भाई कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? अच्छा भाई ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा भाई अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत दूसरी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर आपने जो फलानी-फलानी जगह पे भी अपना अपना हाथ फँसा रखा है, वहाँ पे भी आपने यानी यू आर राइडिंग मेनी बोट्स टुगेदर, तो उनमें से कोई कौन-सी बोट है जो छोड़ी जा सकती है? फिर लोगों को इसका इदराक होता है, इसका एहसास होता है कि अच्छा, कि उनका बहुत ज़्यादा वक़्त जो है ना वो फैला हुआ, जब चीज़ों में फैला हुआ होता है, तो फिर वो वहाँ से 1 मिनट, जिस चीज़ों में फैला होता है वो जो है ना फिर वहाँ से जब वक़्त उनके हाथ में नहीं आ रहा होता, फिर एंड देन द लाइफ बिकम्स ओवरवेलमिंग एंड यू गेट आउट ऑफ फोकस। ठीक है, तो अब हम इस वक़्त पूछते हैं कि अगर किसी के पास कोई सवाल है, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं, देन अदरवाइज़ वी विल गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ विजिबिलिटी, अगर किसी का कोई सवाल है तो। अच्छा, तो कोच में अगर आपके पास कोई कमेंट है तो मे बी मेरे यू। पास मेरे पास ये कमेंट है कि जो भी काम करना है उसका वाई क्लियर हो जाए तो फिर आपके लिए करना ज़्यादा आसान हो जाता है। और जैसे एक खातून को मुझे कोच करने का इत्तेफाक हुआ, तो उन्होंने कहा मैं कुछ भी कर नहीं पा रही होती हूँ। ना मैं खाना बना पा रही होती हूँ सही से, ना मैं दूसरे घर के काम कर पा रही होती हूँ, मुझे जॉब भी करनी है। तो तूने सिरा ही समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से वो शुरू करें और कहाँ पर ख़त्म करें। तो आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट आउट करते गए। तो मैंने सबसे पहले जो उनको बताया है, जो इम्पोर्टेंस के ऊपर क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वहां से सॉर्ट आउट करती चलेगी। और फिर दिस चीज इज स्टिल स्ट्रगलिंग, बट एटलीस्ट टाइम स्लॉट्स पे आ गए। अच्छा हाँ ठीक है, 2-2 घंटे की टाइम स्लॉट पे बना के
उनको सॉर्ट आउट करके एक्टिविटीज अपनी इम्पोर्टेंस के साथ साथ कौन सी पूरी करनी है, कौन सी पहले करनी है, कौन से बाद में। इट इज़ अ प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, पर एटलीस्ट उनके पास विजिबिलिटी अपीयर होना शुरू हो गई। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, तो मेरा एक सवाल है लोगों से यहाँ पे, वो ये है कि आपको कब पता चलता है, आपको कैसे पता चलता है कि लाइफ जो है ना ओवरवेलमिंग हो गई है? साइंस क्या है, अलामात क्या है इस बीमारी की? जो हमारे प्लेट में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। और 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 बताइए, चलिए जो ये तो हमारे आपके जवाब हो गया। और दूसरे लोगों की तरफ से भी कोई इनपुट्स आए अगर, कि आपको when कैसे we पता चलता है कि लाइफ बिकम्स ओवरवेलमिंग? when we miss commitments, मिसिंग कमिटमेंट्स, ठीक है। mm, ठीक है। feel आ, frustrated। ठीक है, सो मच टू डू लेस टाइम। ठीक है, बहुत सारी जिंदगी में 24 ही घंटे हैं ना, आपके पास, सबके पास भी उतना ही टाइम है। ठीक है, एक मिनट। when सो we मच टू don't डू have लेस time, टाइम। ओके, mm, फील फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। और व्हेन वी डोंट हैव टाइम टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक्सीलेंट इनपुट। अच्छा, अच्छा, और क्या है? व्हेन वी when हैव we see a टाइम, time bomb building up in relationships। व्हेन वी सी अ टाइम ऑन बिल्डिंग अप इन रिलेशनशिप, ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, Yeah, व्हेन यू आर फेलिंग टू फुलफिल टास्क। task, ठीक yeah, है। exactly। ठीक है। अच्छा, मैं आपको जो है कुछ और चीज़ें भी डिस्प्ले करता हूँ अभी। तो ये जो हमारा जो हम जो आज जो बात कर रहे हैं ना, ये इस कॉन्सेप्ट की, ब्रिंगिंग विजिबिलिटी टू टू योर लाइफ, टू योर वर्क, ये एक्चुअली हम जो कि हम कॉर्पोरेट्स में भी कोचिंग कर रहे होते हैं और हम लाइफ में भी कोचिंग कर रहे होते हैं, तो ये अल्लाह सुब्हानहू ताला की का इनाम और कराम है कि हम क्या करते हैं कि हम लाइफ लाइफ कोचिंग के कॉन्सेप्ट है ना कॉर्पोरेट कोचिंग में लेके जाते हैं, और कॉर्पोरेट कोचिंग के कॉन्सेप्ट जो है लाइफ कोचिंग में लेके आते हैं, ताकि लोगों को दोनों तरफ से फायदा हो। तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, विच इज एक्चुअली नॉट मेंट फॉर लाइफ कोडिंग, इट लाइफ कोचिंग, इट इज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट, बट यू विल फाइंड इट वेरी रेलिवेंट एंड एंजॉयबल एज वेल। तो मैं आपको स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ अपनी। अच्छा जी, ठीक है, तो मैं उम्मीद है आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अच्छा, अब ये देखिए कि ये जो है ना वर्क इन प्रोग्रेस है, WIP का मतलब तो वर्क इन प्रोग्रेस। तो जब आपके पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो बहुत कॉमन हो जाए, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ये होता है कि आप एक काम करें और अचानक से आपको ख्याल है, ओह मुझे ये भी करना था, आपने वो काम वहाँ छोड़ा और वहाँ पे कर दूसरी चीज़ पे चले गए, दूसरा काम करें, फिर आपको ख्याल है, ओह अचानक के मुझे तो तीसरा काम भी करना था, पता नहीं मैं चूल्हे पे हांडी रखी है, मुझे फलाने को फोन भी करना था, आपने दूसरे को भी वहीं छोड़ा और तीसरे पे चले गए। फिर तीसरे से फिर आपको याद है, ओह मैंने जो पहला वाला जो है वो तो खत्म नहीं किया, एंड देन यू स्विच बैक टू द फर्स्ट वन। फिर फर्स्ट वन, फिर सेकंड वन, फिर थर्ड वन, और फिर इन इस कहानी जब चल रही थी फर्स्ट सेकंड और थर्ड के दरमियान, जब व्हेन यू वर स्विचिंग बैक एंड फोर्थ, एक चौथी चीज भी शुरू हो गई। और फिर अब जो है वो पहले जो जो जगलिंग द बॉल्स की जो गेम चल रहा था वो पहले तीन पे था, अब चार पे मुश्तमिल हो गया। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जब कॉमन हो जाए, तो इसका मतलब है यू हैव गॉट हाई लेवल्स ऑफ विट, यानी आपकी जिंदगी में जो चीजें चल रही है ना वर्क इन प्रोग्रेस, वो बहुत ज्यादा है। तो आपको वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि जिसको उर्दू में कहें हम ओपन, यानी खुले हुए महाज जो है ना आपकी जिंदगी की जंग जो है, जहाँ जहाँ पे जंग लड़ रहे हैं वहाँ वहाँ पे आपके महाज खुले हुए हैं, तो वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, जब आपकी चीजों में चीजों को खत्म करने का जो वक्त है, यानी अगर आपको चीजों में ज्यादा वक्त लगता है, यानी आपने एक काम में बताया तो वो 5 मिनट का लगता है, लेकिन अगर आपको उसको खत्म करने में आधा घंटा लग जाता है, या आपको एक टास्क है उसमें एक्चुअली 1.5 घंटे का टाइम चाहिए, लेकिन आप वहाँ पूरा दिन से वो चल रहा है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है ना वो देयर टू मेनी थिंग्स रनिंग इन योर लाइफ, आपका विप बहुत ज्यादा है। अच्छा, जब हमारी जो है कैपेसिटी, वो हमारी चाहत ये होती है कि हर हर नया काम जो है ना वो हम करें, हर नई चीज की तरफ हम भागें, क्योंकि हर हर चीज जो है ना वो जो शाइनी ऑब्जेक्ट होता है ना, ह्यूमन टेंडेंसी है ये, वो अट्रैक्टिव होती है, तो हमारे नई चीज की तरफ भागते हैं। अगर ऐसी अलामत भी आपकी आप में अगर जाहिर हो रही हो, तो इसका मतलब यह है कि यू हैव अ टेंडेंसी where your life is going to be overwhelmed or it may become overwhelming at any point in time। और अगर आप बॉब द बिल्डर का रोल जो है ना वो प्ले करना शुरू करें, बॉब द बिल्डर का कार्टून आपने देखा हो बच्चों के सामने, वो बच्चों के साथ वो कैन वी डू इट, यस वी कैन, तो वो जो है ना हर चीज के ऊपर जो है वो यस कहना जो है ना वो भी आप अपनी अपनी जिंदगी पे जो है वो ऐड करते जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक और छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। अब ये स्टोरी ना मैं आपको नाम लेके बता रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों मियाँ बीवी की परमिशन है मेरे पास कि मैं उनकी स्टोरी उनके नाम से शेयर कर सकता हूँ। तो ये जो है ये हैं हमारे दोस्त राफे राफे बदर और इनकी अहलिया डॉक्टर शाइस्ता। अब ये लोग दुबई में बेस्ड हैं, और माशाल्लाह दुबई ऐसी जगह है ना कि बहुत लोग आते हैं वहाँ पे,
पाकिस्तान से भी आते हैं, दुनिया भर से लोग आ रहे होते हैं। तब राफे बदर और शाइस्ता साहिबा के घर में जो है वो लोगों का आना जाना सबसे लगा रहता था। तो अब जब लोग आते हैं ज़ाहिर उनकी मेहमानदारी भी करनी पड़ती है, उनके वक्त भी स्पेंड करना पड़ता है, उनको खाने भी बनाओ और उनके लिए उनको घुमाने भी लेके जाओ मॉल्स में इधर उधर वगैरह वगैरह। तो इनकी लाइफ जो है ना वो तो बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस हो गई ना। वो जो आपने थोड़ी देर पहले व्हील ऑफ लाइफ देखा ना, उसमें मेहमान जो है हर तरफ से उबल उबल के आ रहे थे, काफी सारी चीजें जो है वो साइड पे लगी। अच्छा, तो अब जब लाइफ बिकेम टू मच ओवरवेलमिंग फॉर देम, तो फिर राफे ने और उनकी अहलिया ने क्या डिसाइड किया कि वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। उन्होंने कहा कि हमें जो है ना सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि हमें हमें वी विल स्टिल नीड टू बी पोलाइट एंड वेलकमिंग टू अवर गेस्ट, लेकिन हम यस नहीं कह सकते हर हर शख्स को या हर अपने गेस्ट को। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने शुरू ये किया करना कि अपने गेस्ट को उन्होंने कहा कि आपका आना खुश आमदीद, यू आर मोर देन वेलकम, ये हमारे घर की चाबियां हैं, घर आपकी तरह, आपका अपने घर की तरह समझें, जब चाहें आए जाएं जहाँ से जिस वक्त, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये हमारा फ्रिज है, इसमें जो भी चीज़ है आप कंज्यूम कर सकते हैं, यू आर फ्री एज इफ यू आर द मेंबर ऑफ द हाउस, खाएं पिए। अच्छा जी, ये जो फ्रिज के ऊपर एक लिस्ट लगी हुई है, ये लिस्ट उन टैक्सी ड्राइवर्स की है जो कि ट्रस्ट वर्दी हैं। अच्छा, ये इनको आप कॉल करेंगे, आपको दुबई में कहीं भी लेके जाएंगे और आप इनसे रेट तय कर लें। अच्छा, और ये जो एक फोल्डर है ना, इसके अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के लीफलेट्स हैं, उनके मेन्यूज हैं। तो इसमें आप जिस भी रेस्टोरेंट से हम ट्राई कर चुके हैं खाना, हाँ फ़ोन करेंगे, ये आपको खाना ला के दे देंगे आपको। तो फील कंफर्टेबल एंड स्टे 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 विद अस। अच्छा जी, अब उन्होंने ये करना शुरू किया। शुरू में तो लोगों को ज़रा परेशानी हुई और कुछ लोगों को बुरा भी लगा, लेकिन इनकी नीयत बुरा लगाने की या बुरा मनवाने की नहीं थी, इनकी नीयत साफ थी। तो शुरू में ऐसा हुआ कि कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन फिर पीपल स्टार्टेड गेट एडजस्टिंग टू देयर दीज नॉर्म्स। तो उससे हुआ कि ये इन्होंने कहा कि हाँ, अगर हमारे पास वीकेंड पे टाइम होगा तो हम आपको ले चलेंगे, और फिर और ये लेके भी चले आते। तो कुछ चीज़ों में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ चीज़ों को वहाँ पे दे दे स्टार्टेड पुटिंग देयर फुट डाउन, वहाँ पे उनको नो करना शुरू किया। तो दिस इज हाउ दे वर एबल टू मैनेज देयर लाइफ, क्योंकि राफे की भी अलग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कंसल्टिंग है, और उनकी हलिया की भी कुछ अलग अपना बिजनेस है। तो this is how they started saying no to some people to be able to reduce the whip। जब हम बात करें कि लाइफ ओवरवेलमिंग कब हो जाती है, क्यों, उसको क्या करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द ब्रिलियंट एग्जांपल्स, द वे दे मैनेज देयर स्टफ। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और आखिरी जो जुमला यहाँ पे नजर आएगा आपको, इडियोटिक यस एंड स्ट्रेटेजिक यस, व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट दे आर एक्चुअली। तो इस इडियोटिक यस ये होता है कि जी किसी ने आपसे पूछा भाई आप मेरा काम कर देंगे, आपने कहा जी जी, जिस पर है ना हाजिर जनाब, तो हाँ जी मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगी। हाँ जी, अच्छा फलाने का वीज़ा अरेंज करना है, इसका ये काम करना है, तो उसकी दोस्त की तो बहन उनको आ रही है और उनको उनको मिसाल के तौर पे उनको फलानी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ जी, मैं प्रोवाइड कर दूंगी, अच्छा आप आधा घंटा आपने फ़ोन पे उनके साथ लगा दिया, वगैरह वगैरह। ये सारे जो है ना ये इडियोटिक गैस की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक गैस? स्ट्रेटेजिक गैस ये है कि किसी ने आपसे किसी काम के लिए दरखास्त की, तो आपने कहा कि ठीक है मुझे आप थोड़ा सा वक्त दें, मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ या सोच के बताती हूँ, एंड देन यू गेट बैक, एंड फिर आप ये देखें कि मैं वो काम कब कर सकता हूँ या कब कर सकती हूँ। अगर आपके अंदर खिदमत का जज्बा है तो आप काम जरूर करें उनके लिए, उतना ही काम करें ना कि जितनी आपके अपने रोल्स कॉम्प्रोमाइज ना होने शुरू हो जाए। मसला कहाँ पर होता है? मसला ये होता है कि आप, कुछ लोग इतने सारे रोल्स भी उठा लेते हैं कि वो उनको कर नहीं पाते हैं, और फिर जो एक्चुअल जो इम्पोर्टेंट रोल्स ऑफ लाइफ है वो कॉम्प्रोमाइज होने शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पे जो है वो जिंदगी जो है वो उसका जो व्हील है वो एक जगह से पंक्चर जैसा हो जाता है और एक जगह से बहुत ज्यादा स्पाइक निकल आती है, वो टेढ़ा मेढ़ा घूमने लगता है, एंड देन द लाइफ बिकम्स ओवरवेलमिंग। तो उम्मीद है कि ये बात जो है वो ये पॉइंट्स भी समझ में आ गए होंगे और बात भी क्लियर होगी। लेट मी जस्ट गो टू द चैट विंडो। अच्छा ठीक ये है। भाई कभी कभी हम ऐसे भी तो करते हैं ना कि वो किसी को यस बोल देते हैं इतना, और कि कोई दूसरा बुरा ना मान जाए, लेकिन वो फिर हम अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर खुद फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, और हाथ में से चीजें निकल रही होती हैं, और फिर और मजीद हमारा जो है वो मूड भी खराब हो रहता है और दूसरे रिलेशनशिप बिगड़ना शुरू हो जाते हैं दूसरी जगह पे। तो बिल्कुल हमें यस जो होता है ना हमारा, हमें कभी कभी काफी महंगा पड़ जाता है। जी, बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए आप किसी को नो बोलना एक वक्ती तौर पे मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं होता नो बोलना। और आप ये देखें कि आपके पास चॉइस क्या है। अगर आप उस यस बोल दें, इसका मतलब है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें कॉम्प्रोमाइजिंग होंगी होंगी, किन किन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज होगा,
आप उसके ऊपर थोड़ा गौर व करने के बाद उसको यस या नो बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेना ना सोचने के लिए, तो आपको जब टाइम लें सोचने के लिए तो इंशाल्लाह आपका फैसला जो है वो बेहतर फैसला होगा। तो एक और सवाल जो है ना, मैं अपने क़ारीन को यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि वो लिखें कि और दिस विल हेल्प यू मेक अ बेटर एंड इन्फॉर्म डिसीजन। और वो ये सवाल है कि इफ आई एम सेइंग यस टू दिस, व्हाट एम आई सेइंग नो टू। यानी मैं अगर इस चीज़ को यस कह रहा हूँ तो मैं किन किन और चीज़ों को नो कह रहा हूँ। तो जैसे रिसेंटली एक और साहब को कोच करने का इत्तेफाक हुआ, तो उनके पास जो है कुछ जॉब ऑप्शन थे, तो ही इज ऑलरेडी वर्किंग और उनके पास कुछ और भी एडिशनल अपॉर्चुनिटीज थी काम करने की। तो उनसे जब डिस्कशन हुआ तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, जब आप ये नई एडिशनल अपॉर्चुनिटीज को व्हेन यू आर सेइंग यस टू देम, व्हाट आर यू सेइंग नो टू। तो उन्होंने कहा कि आई एम सेइंग नो टू, ही वाज वेरी क्लियर। तो मैंने कहा थोड़ा सा होमवर्क कर लें और कागज पे लिख लें, उम्मीद है कि आपको भी क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी और हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। उन्होंने कागज में लिख के मुझे अपनी व्हाट्सएप पे पिक्चर भेज दी। अच्छा, तो उन्होंने जो लिखा उसमें उन्होंने बताया कि इफ आई एम सेइंग यस टू दिस न्यू वर्क, so I'm saying no to additional amount of sleep. अच्छा भाई, what else are you saying no to? So I'm saying no to Quranic education. What else are you saying no to? ये ना आपको थोड़ा सा सवाल जवाब करने पड़ते हैं अपने से। And what else? तो जी एडिशनल फैमिली टाइम। ठीक है, तो फिर मैंने उनसे पूछा, फिर उनसे डिस्कशन हुआ कि अच्छा भाई, अगर आप ये चीज़ें आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं अगर, तो आप इसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे अपने रूटीन में। तो देन ही एक्सप्लेन द होल गेम प्लान कि मैं किस तरह से करूँगा उसको, किस किस वक्त में कहाँ कहाँ से करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, अब आप अपने दिन का स्ट्रक्चर बना के शेयर करें और फिर इफ दैट साउंड्स गुड तो ठीक है, यू गो है। ठीक है, और अगर एट एनी पॉइंट टाइम लेट्स से यू स्टार्ट वर्किंग फॉर दिस न्यू अपॉर्चुनिटी एंड later on let's say 3 months down the line you decided कि नहीं, ये life becomes overwhelming, you always have the way out। आप उसको उस वक्त उसको नो कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक सवाल है कि अनिका इनाम साहिबा ने कहा कि बट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज नेसेसरी फॉर अ मदर आई थिंक। देखिए, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है ना, ये तो आपको प्रॉब्ली एज आई कुड अंडरस्टैंड, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये तो हर एक के लिए हर एक को करनी ही पड़ती है लामहला। यानी ये तो आपको, आप चाहे ना चाहे कॉन्टेक्ट स्विचिंग जो है वो तो होगी। हम तो उस सूरत की बात कर रहे हैं कि जब आप, जहाँ पे आपके कॉन्टेक्ट स्विचिंग अननेसेसरी चीज़ों में उलझने की वजह से ज़्यादा हो जाते हैं। कॉन्टेक्ट स्विचिंग तो थोड़े बहुत तो होते ही हैं, या चंद चीज़ों में तो हर एक के साथ होते हैं। तो जो नागुजीर मैं होते आपको, हैं। नागुजीर होते हैं, बिल्कुल अनअवॉइडेबल, राइट, नागुजीर जी। अनअवॉइडेबल। जी जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर एडिंग दिस। अच्छा, तो मैं आपको छोटी सी यहाँ पे एक कुछ एग्जांपल देता हूँ, उम्मीद है कि उससे जो है ना कुछ चीज़ें वाज़ेह होंगी। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानी जहन जिस तरह से बनाया है, इंसानी जहन जो है वो एक चीज़ पे फोकस कर सकता है कॉन्शियसली। तो जब हम लोगों को ये बात बताते हैं ना कि हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं, लोग कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो जी दो तो तीन तीन चीज़ें इकट्ठी कर लेता हूँ, और एंड दे फील प्राउड ऑफ डूइंग दैट, दे टेक प्राइड। अच्छा, तो होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो होता क्या है कि जब आप एक चीज़ पे फोकस करते हैं ना, तो आपका जो ज़हन है, जो माइंड है, उसका एक टाइम ब्लॉक जो है ना उस चीज़ के ऊपर लगता है, टाइम ब्लॉक। तो समझ, लेट्स सपोज दिस इज अ टाइम ब्लॉक। अच्छा, फिर आप जब दूसरी चीज़ के ऊपर जाते हैं ना, तो माइंड क्या करता है कि इस चीज़ को वो एक्टिव मेमोरी में से जाके स्टैक पे पार्क करता है, यानी जो इनएक्टिव मेमोरी वहाँ लेके जाता है। फिर आप कॉन्टेक्स्ट 2 में जाते हैं और फिर इसकी चीज़ें आपकी जो पार्किंग है वहाँ से आपकी एक्टिव मेमोरी में आती हैं, ताकि आपको याद आए कि आप क्या कर रहे थे और कहाँ तक, कहाँ पे छोड़ा था, और फिर आप वहाँ से काम अपना रिज्यूम करते हैं। फिर आप तीसरी चीज़ पे जाते हैं, तो फिर तीसरी चीज़ की पार्किंग में से आपका मटेरियल आपको लाके प्रोवाइड किया जाता है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरह से डिज़ाइन किया है, या दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अच्छा जी, अब होता क्या है कि जब आप एक चीज़ पे ज़्यादा एक चीज़ से ज़्यादा पे फ़ोकस करने की कोशिश करते हैं एक वक़्त में, तो फिर क्या होता है कि फिर आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका जो माइंड है वो एक वक़्त में एक चीज़ पे फ़ोकस करता है, तो वो क्या करता है, 1 पे जाता है, 2 पे जाता है, फिर 1 2 1 2। वो जब बैक एंड स्विच फ्लिप करता है चीज़ों पे, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, तो वहाँ पे फ़ोकस खराब होने लगता है, वहाँ पे क्वालिटी खराब होने लगती है, ना पहले काम की क्वालिटी अच्छी आती है, ना दूसरे काम की क्वालिटी अच्छी आती है। ठीक है, तो ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की मैं आपको बात बता रहा था, तो सॉरी, मल्टीटास्किंग की बात बता रहा था। तो लोग कहते हैं कि जी हम तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम गाड़ी भी चला लेते हैं, बातें भी कर लेते हैं, वगैरह-वगैरह। तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि अच्छा, आप गाड़ी चला रहे हैं, लेट्स सपोज़, और आप फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं या किसी अपने घरवालों के साथ बात कर रहे हैं। अचानक अल्लाह ताला महफ़ूज़ फरमाए कोई आपको एक्सीडेंट नज़र आता है, या कोई बहुत ही अनयूजुअल सीन नज़र आता है। आपकी सारी तवज्जो उस तरफ मबज़ूल हो जाती है और आप कहते हैं घरवालों को, 1 मिनट थोड़ा हम इस एरिया से निकल जाएँ। तो फिर आप जब उस एरिया से निकल जाते हैं,
तो फिर आप दोबारा अपनी कॉन्वर्सेशन रिज्यूम कर लेते हैं। क्यों बताएं? इसलिए कि गाड़ी गाड़ी चलाने का जो एक्ट है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड ड्राइव कर रहा है। आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि आप साला साल चला रहे हैं। हाँ, जब नया ड्राइवर होगा तो उसके लिए उसके लिए कोई भी बात करे तो उसके लिए डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि वो गाड़ी चलाने की जो एफर्ट है वो कॉन्शियस माइंड से आ रही है। तो जब हम कोई भी पैटर्न जब हम सीखते हैं तो वो कॉन्शियस से सीखते हैं, और जब सीख जाते हैं तो सब कॉन्शियस में चला जाता है, और वहीं से वो ऊपर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। ये नहीं, अब मिसाल के तौर पे आप बातें करें तो आप बातें करते आप हाथ भी हिलते हैं, तो आप हाथ हिलाने की कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं करते हैं, दिस पार्ट ऑफ योर स्टाइल। तो लेकिन जो आपको पूरा फोकस है वो कॉन्वर्सेशन पे होता है। ठीक, अगर आप आंखें या जो भी आपके एक्शन है ना बॉडी के, ये सारे सब कॉन्शियस माइंड से ड्राइव हो रहे होते हैं। तो कॉन्शियस माइंड एक ही चीज पे फोकस करता है। और हम जो बात कर रहे हैं वो यही बात करें कि जब कॉन्शियस माइंड में आप मल्टीपल चीजें खोलते हैं, तो और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग उसके अंदर होने लगती है, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, वहां पे काम जो है वो खराब होने लगता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि बात जो है वो क्लियर होगी होगी और आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। ठीक है, तो अगर किसी और का कोई सवाल है यहाँ पे। वैसे बाय द वे, कॉन्टेक्ट स्विचिंग सिर्फ मदर्स के लिए जरूरी नहीं है, सब लोगों के लिए इसको इसको करना ही पड़ता है आपको, क्या नहीं, लाम हाला करना पड़ता है। अच्छा, तो इसमें जो है ना हम आपको बताते हैं, यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल है एक्चुअली, अनिका इनाम साहिबा का। अच्छा, तो इसमें आपको एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो अगर आप देखें तो वो काम जो है ना अपना, वो इतने बिजी रहते हैं जिंदगी में कि वो ना कोई नई चीज को यानी एक्सेप्ट से नहीं कर पाते, यानी उसको एकोमोडेट नहीं कर पाते किसी भी नई चीज को ना, तो वो उनको नो कहना पड़ता है कि भाई हम कर ही नहीं सकते। अब मिसाल के तौर पे अगर आपकी फैमिली को आपसे टाइम नहीं मिला, तो फैमिली आपसे टाइम लेना चाहती है, आप कह रहे हैं जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं। तो अगर आप ये कह रहे हैं अपनी फैमिली को कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप एक्चुअली अपनी कैपेसिटी पे 100% ऑपरेट कर रहे हैं इसको। तो अगर आप 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जरा सी भी अगर इंटरप्शन आपकी जिंदगी में आएगी, तो आपकी जिंदगी जो बिल्कुल, आपकी जो ट्रेन है वो पटरी से उतर जाएगी। ट्रेन पटरी से उतर जाएगी तो फिर तो ट्रेन कहाँ भी जाए वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला महफूज फरमाए सबको। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं ना, ओवरफ्लो हो रही होती है जब हमारी कैपेसिटी, या हम 120% ऑपरेट कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी में, तो आपके पास इंटरप्शंस की गुंजाइश नहीं होती बिल्कुल। तो जब इंटरप्शन की गुंजाइश नहीं होती, तो इंटरप्शन तो ऐसी चीज है, वो तो आएगी, उसको तो आप लामहला आएगी। आपकी जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में आती है। हम इंसान है ना, दूसरों के साथ रहते हैं। तो जब इंटरप्शन आती है तो उनको अकोमोडेट एडजस्ट करने का आपके पास टाइम नहीं होता, और फिर जो है वो जिंदगी में परेशानी होती है। तो इसलिए जो ना हम इस जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है ना, वो ये है कि आप अपनी जिंदगी का तकरीबन या एक वक्त का 80% हिस्सा इस्तेमाल करें, उससे ज्यादा इस्तेमाल ना करें। भैया आपके पास अगर एडिशनल टाइम है तो कुछ चिल कर लें, कोई किताब पढ़ लें, कुछ कुछ और एक्सरसाइज कर लें, कोई ऐसी चीज कर लें जो कि आपके लॉन्ग टर्म विजन में भी काम आए, लेकिन आपके पास उसमें कोई एडजस्टमेंट के बफर्स भी हो ना, कि क्या अभी आपके पास इंटरप्शन आए तो आप उसको एडजस्ट कर सकें। ये बात बहुत ज़रूरी है। और ये बात जो है वो लोग इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पाते। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अगर आपने हाईवेज पे देखा हो, तो हाईवेज पे आपने नोटिस किया हो, तो एक खास किस्म की ग्रिल जो है ना, वो मोड़ों पे लगाई जाती है। खास किस्म की ग्रिल होती है वो। तो उस ग्रिल के लगाने का एक मकसद होता है। तो मैं जो है ना आपको, अगर आप मुझे चंद सेकंड दीजिए, तो मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि हाईवे, ताकि आपको अंदाजा हो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हाईवे रेलिंग्स जो है, देखिए मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, और फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये हाईवे रेलिंग्स ही है। अच्छा जी, ये देखें, ये होती है हाईवे रेलिंग्स। ये देखिए, ये खास किस्म की एक ग्रिल है। ये भी देखिए, ये तकरीबन सब एक ही नौइयत की है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये सारी की सारी जो है एक ही नौइयत की है। आपको पता, अब ये देखिए, इसमें ना इसके अंदर डबल डबल पैडिंग जैसी कह लें आप, इसके अंदर एक सामने की साइड है और एक पीछे की साइड है। तो इसका खास डिजाइन होता है। तो इसका एक खास डिजाइन जो है ना, वो उस पे, आप मुझे बताएं, कोई बताएं इसका सही जवाब का। आपका एक फ्री कोचिंग सेशन जो है, इसका सही जवाब का वो है इनाम। मुझे बताएं कि इसका खास डिजाइन क्यों होता है ऐसा, हाईवे ग्रिल्स का। जिसका जवाब सही है वो अपना नाम बता दे, ताकि हम उसके साथ कोचिंग सेशन अरेंज कर सकें। अच्छा, ये ठीक हाथ खड़ा है। किया है मोहम्मद एक आसिम मिनट, साहब किसी ने मदनी। कहा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आयशा, अच्छा एक मिनट।
Unknown host to everyone. Okay, any tips, suggestions for those who find it difficult? Okay, अच्छा, cushion effect. Okay, ठीक है. So drivers can see it is more visible visible. Okay, to to bounce back bounce the back car. the car when it hits. अच्छा, ठीक है भाई. वो जो 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 प्रमोशन आती है ना, प्रमोशन स्कीम, जैसे सुपरमार्केट की, कारफोर वगैरह की प्रमोशन स्कीम आती है ना, तो उसमें जो स्टाफ होता है ना, वो अलाउड नहीं होता इस प्रमोशन स्कीम के. तो अगर आप मुमकिन टीम के हैं, अगर आप मुमकिन टीम की फैमिली मेंबर, तो आपको ये सहूलत हासिल नहीं है फ्री कोचिंग सेशन की. अच्छा, किसी ने हाथ भी खड़ा किया अपना? अच्छा, तो जिसने हाथ खड़ा किया वो बात कर सकता है, वरना यहाँ पे एक सही जवाब है और वो है अस्सलाम कुशन वालेकुम। इफेक्ट. वालेकुम सलाम जी. मेरे ख्याल में इसके डिजाइन इस तरह किया जाता है कि वो जो खुदा ना खास्ता कोई भी एक्सीडेंट की अगर एक नौबत आ रही हो तो वो उसको मैक्सिमम ऑब्जॉर्व करके उस गाड़ी को उस स्टेज से आगे ना जाने दे, उसको वहां रोक सके उसके प्रेशर को, क्योंकि वो जो शीट को इस तरह मोल्ड किया होता है कि वो मोल्ड जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो डेंट में उस तरह मजीद टूटता नहीं है और वो आगे फिर उसको उस सजा बिल्कुल पे रोक देता है। बिल्कुल ऐसा ही है. तो मोहम्मद आसिफ साहब, आपका रिस्पांस आने में थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि हमारे पास कोचिंग सेशन एक ही फ्री था, और जो जो था कोचिंग जी, सेशन वो रिस्पॉन्स तो मैं बहुत पहले देना चाह रहा था और हाथ खड़ा कर दिया था उन्होंने पहले ही। अच्छा, चलें ठीक है, कोई बात नहीं. दो दो कोचिंग सेशन फ्री. तो एक जो है आपके नाम पे, आप जो है ना प्लीज मुमकिन की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर दीजिएगा, और उसमें किसी भी जगह पे जो है ना आप जब रब्ता करें ना, तो उसमें ये लिख दीजिएगा कि आपका आपका यू गॉट अ रिवॉर्ड. सो वन कोचिंग फ्री सेशन, यू हैव गॉट अ रिवॉर्ड. अच्छा, एक एक किसी और का भी जवाब है. क्वेश्चन इफेक्ट है यहाँ पे. अननोन अननोन होस्ट टू एवरीवन. अब अल्लाह बेहतर जानता है कौन है, साहिब हैं साहिबा हैं, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन इफेक्ट आया. तो हाँ, क्वेश्चन इफेक्ट इसका सही जवाब है. ये ग्रिल जो है वो इतनी ऐसे मटेरियल की होती है कि ये बहुत बड़ा शॉक भी है ना, एब्जॉर्ब करके फैल जाती है, लेकिन ये इवन ट्रक्स को भी उस तरफ नहीं जाने देती. अल्लाह, कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो, ये उखड़ती नहीं है इतनी आसानी से. जी जी बिल्कुल. तो ठीक है. आलिया नाम है। आलिया नाम, आली। ठीक है. आलिया साहबा, आप भी ये फॉर्म भर दीजिएगा मुमकिन की वेबसाइट पे जाके, और उसमें ये मेंशन कर दीजिएगा. ठीक है. तो हम ही आप ना नोट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे. एक आलिया साहबा हैं, इफ दे कॉन्टेक्टेड, और दूसरा मोहम्मद जिन्होंने अभी आसिम बात. साहब। जी जी, मोहम्मद आसिम साहब. ठीक है. ठीक है, तो चले हम अपनी बात की तरफ वापस आते हैं. तो हम बात क्या कर रहे थे कि आप ये इसकी एग्जांपल क्यों लाई गई बीच में, इसलिए कि आपके पास इतना, यानी अगर इंटरप्शन हो, अल्लाह ताला महफूज फरमाए, कि कि आप उसको ना उसको बर्दाश्त कर सके ना. आप यानी अब देखिए ना, आप जब बॉल कैच करते हैं, किसको अगर आपको बॉल थ्रो करता है, तो आप अगर आपका हाथ स्ट्रेट है और इमेजिन करिए यहाँ से बॉल आए, तो कैसे कैच करेंगे? बॉल आपके हाथ से टकराएगी, वापस चले जाएगी. आप कैच उसी सूरत में कर सकते हैं जब आपके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी हो ना, तो आप तब उसको कैच कर सकते हैं. जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी आपके स्केड्यूल में, तो आप कैसे बेयर करेंगे किसी भी इंटरप्शन को? तो हमेशा याद रखें, इफ यू आर ऑपरेटिंग ऑन 100% और मोर कैपेसिटी, so there is something wrong in your life. You need to drop some roles. जब आप ड्रॉप करते हैं, जब कैंची चलाएंगे, तो आपको वहां पे, जब हमने शुरू में बात की थी ना कि विजिबिलिटी की, जब हम बात कर रहे थे, कि इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी इंशाल्लाह, आप जाके उस पर फेसबुक पे भी देख सकते हैं. तो आप आपकी जो किन रोज में आपका वक्त जो है वो ज्यादा जा रहा है, किन रोज में अगर ज्यादा जा रहा है, तो उसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें आप जिनको आप कम कर सकते हैं, या आप ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव उसमें उसमें परफॉर्म करें. तो दैट विल हेल्प यू इंशाल्लाह ग्रेट डील टू ब्रिंग विजिबिलिटी इन योर रोज ऑफ योर लाइफ. तो उम्मीद है कि ये बात जो है वो क्लियर हो गई होगी. अच्छा, ठीक है. तो और किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम जो है थोड़ी सी अगली अगली चीज के पास चलते हैं, अगली चीज की विजिबिलिटी में चलते हैं. अच्छा, तो इन टर्म्स ऑफ टाइम, अभी हमने जो बात की थी ना, वो सिर्फ रोल्स की विजिबिलिटी की बात की थी, और कि किस किस रोल में हाउ आर यू परफॉर्मिंग, व्हाट इज योर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ विजिबिलिटी मिलेगी. अच्छा, और वहां से आप कुछ रोल्स को काट भी सकते हैं. जब कुछ रोल्स को काटें, तो ऐसे रोल्स को ना काटें जो कि आपकी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हों, जो कि मैंडेटेड रोल्स हों, आपकी 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 आइडियोलॉजी उसको परमिट नहीं करती हो ड्रॉप करने की. ऐसे रोल्स ड्रॉप करें जो कि आपके लिए इलेक्टिव रोल्स हों. ठीक है. तो उम्मीद है कि ये चीज है वो क्लियर हो गई होगी. हमने एक और बात भी की थी यहाँ पे, जो विच विल हेल्प यू अ ग्रेट डील, विच इज योर एबिलिटी टू से नो टू अदर पीपल. So that will also bring a lot of क्या कह सकते हो उसके, calmness to your life इंशाल्लाह. अच्छा, तीसरी चीज जो है. किसी ने हाँ सवाल बोले. पूछा था कि आप कोई टिप्स दे दीजिएगा आखिर में कि नो किस तरह बोला जाए। अच्छा, ठीक है. तो एक तो हमने पूरी स्टोरी सुनाई है इसके ऊपर, नो बोलने के बारे में, राफे बदर और शाइस्ता साहिबा की. ठीक है, और भी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ इंशाल्लाह.
अच्छा सर मैं कुछ कहना चाहूंगा अगर इजाजत है तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कहिए। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम अपनी एक लिस्ट बनाएं जिम्मेदारियों की जो हमने ली हुई हैं हम्म, अपने ऊपर, और उसमें से वाकई में देखें कि हमने कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां ली हुई हैं जो कि गैर जरूरी जिम्मेदारियां हैं, जो कि हमारी हैं ही नहीं, तो उससे भी जो है वो हम वी कैन प्रायोरिटाइज एंड मेक बिल्कुल बेटर। बिल्कुल जस्ट बिल्कुल आपने ठीक है। बिल्कुल एक्सेलेंट एक्सेलेंट वैल्यूएबल इनपुट। जो जिम्मेदारियों की बात की थी ना, बिल्कुल ये आपकी बात सही है। और ये जो हमारा जो हमने शुरू पे जो पार्ट किया था, जो रोल्स थे, वो एक्चुअली अगर आप उसको रिफ्रेश करना चाहते हो आप उसको जिम्मेदारी भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, ब्रिंग अगेन कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट, ब्रिंगिंग विजिबिलिटी टू व्हाट यू डूइंग टू योर लाइफ, ब्रिंगिंग विजिबिलिटी टू योर वर्क और टू योर चोर्स। तो एक बहुत अरसे पहले की बात है, कोई 7 साल पहले की बात होगी पॉसिबली है, कि किसी को कोच करने का इत्तेफाक हुआ खातून को। अभी खातून हमारे अजीज़ों में से, तो अब उनको जब कोच करने का इत्तेफाक हुआ तो पता चला कि जी लाइफ जो जो बैलेंस जो व्हील जो था ना वो पूरा टेढ़ा मेढ़ा हुआ था। तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जो है वो गड़बड़ हो कहाँ रही है, चीज़ें जो कंट्रोल में नहीं आ रही। तो मैंने कहा अच्छा आप ये बताइए कि आपके पास जो है ना कितना वक्त आपका किन किन चीज़ों में जाता है। तो उन्होंने कहा ये तो मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करिए लिखिए। तो फिर उन्होंने जो है वो लिखना शुरू किया। तो पता चला जब लिखना शुरू किया तो पता चला कि उनके दिन के तकरीबन 180 से 200 मिनट, यानी विच इज लाइक 3 आवर्स और मोर वर गोइंग टू फेसबुक अलोन। फेसबुक यानी इतना इतना उनका फेसबुक का यूसेज इतना ज़्यादा था। तो ये उस वक्त उनके उनके ऊपर आश्कारा हुआ या जाहिर हुआ जब उन्होंने अपना टाइम जो है वो लॉग करना शुरू किया। टाइम लॉगिंग भी बहुत इफेक्टिव टूल है जिसकी मैं आप बात कर रहा था कि हम और जो टूल्स बताएंगे, तो उसमें दिस वन ऑफ द टूल्स टाइम लॉगिंग। टाइम लॉगिंग आपको आवर बाय आवर आप अपने पास एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल पे जिसका नाम है ब्लिप ब्लिप। वो हर एक एक घंटे पे कैसियो की घड़ी की तरह टी टी या पॉम पॉम जैसा भी होगा वो शो हो जाएगी, और एंड यू कैन राइट वट एवर यू डूइंग। तो टाइम लॉगिंग करेंगे ना तो आपको उसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका टाइम कहाँ कहाँ पर जा रहा है, कितने लोगों से आपकी फ़ोन पे बात होती है। जब टाइम लॉगिंग करेंगे तो आप एक हफ्ता कम से कम टाइम लॉग करें, एक हफ्ते का टाइम लॉग के साथ बैठें और उसको मार्क करें कि ये चीज़ जो है जो मैंने इस्तेमाल किया है वक्त यहाँ पे ये मैं अपने गोल्स की तरफ कितना लेके जा रहा है, मेरी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। वहाँ पे आपको अच्छा खासी आगही होगी जिस पे ना आगे। फिर आप उसमें जैसे ये देखें कौन सी चीज़ है वो काटी जा सकती है, वहाँ पे काटें उसको। फिर इस तरह दिस विल हेल्प यू ऑन अदर ग्रेट डील। देखिए एक बात याद रखें ज़िंदगी में, समथिंग दैट यू वांट टू इम्प्रूव हैज़ टू बी मेजर्ड। इफ यू कैनॉट मेजर समथिंग यू कैनॉट इम्प्रूव समथिंग। ठीक है, जिसको मेजर नहीं कर सकते उसको इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उम्मीद है एक ये बात भी क्लियर होगी। हाँ बोलिए। एक खातून की बहुत बड़ी अचीवमेंट बताना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली उनको कोचिंग करने का मौका मिला है। तो उन्होंने अपने इंटरनेट ऑफ रखती हैं मेजोरिटी ऑफ द वक्त, और जब उनको काम होता है जब भी खोलती हैं तो कहती हैं कि मुझे ये इससे फ़ायदा ही हुआ है कि मैंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी उसके बाद से। तो मैंने हम्म, इतनी उनकी अचीवमेंट हुई कि शायद मेरे ख्याल से एक किताब पढ़ चुकी हैं, और जो भी उनके जो पुराने काम थे जो लेक्चर सुनने थे वो भी सुनना शुरू कर दिए उन्होंने, सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप बंद करने की वजह से। तो खोलती हैं जवाब देती हैं लेकिन एक सर्टेन टाइम उन्होंने फिक्स कर दिया, तो उन्होंने अपनी अपनी उससे जो है क्लटर हटा दिया। हम्म। हमारी एक और भी एक मजलिस हुई थी डीक्लटरिंग योर माइंड, वो भी आप देखिएगा और इंशाल्लाह उसमें भी आपको कुछ ना कुछ मवाद मिल जाएगा। लेकिन ये आज का जो मवाद है ये इज डिफरेंट, ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल ओवरलैप हो रहा हो सकता है कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। अच्छा देखिए एक एक सवाल है जो ये जो पहला जो सवाल है ना जिसमें कि टिप्स एनी टिप्स एंड सजेशंस फॉर दोज हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू से नो टू अदर्स। तो उसमें आप ऐसा करें कि नो ना बोले ना, आप एकदम से नो ना बोले। आप ऐसा करें कि आप सिर्फ एक, चूंकि आपने टिप मांगी है तो वन ऑफ द टिप्स दैट यू से कि प्लीज गिव मी सम टाइम टू थिंक, और मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ या बताती हूँ, और ये 1 घंटे के बाद, कल जो भी है। ठीक है, अगर किसी किसी ने आपसे मिलने का कहा है तो आप बजाय से कहते हैं हाँ हाँ जी आप आ जाएं फलाने वक्त आ जाएं, आप कहें कि नहीं मैं अपना कैलेंडर चेक कर लेती हूँ और या चेक कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बता दूँ। टेक सम टाइम। कभी भी कोई भी शख्स बुरा नहीं मानेगा अगर वो अगर उसको सिर्फ ये कहें कि मैं लेट मी चेक माई कैलेंडर एंड देन गेट बैक टू यू। कोई भी शख्स बुरा नहीं मानता। बुरा उस वक्त मानते हैं लोग कि जब आप उनको हाँ कह देते हैं और फिर आप उस वक्त पे अवेलेबल नहीं होते, या उस वक्त पे आप उनके लिए मेंटली अवेलेबल नहीं है और फिजिकली अवेलेबल नहीं क्योंकि आपका जहन कहीं और है, या आप अपने टाइम कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे गड़बड़ होती है। अच्छा एक सवाल है मोहम्मद अली साहब का, वो कह रहे हैं कि इफ वन ऑलवेज फील्स डिसकंटेंट
if he or she is not engaged in anything, things are going fine as well. What is the mindset? तो मोहम्मद साहब, मुझे इतनी तफसील तो इसमें नहीं पता है, लेकिन जो मुझे जो आपकी अ, जो जो आपकी जो बात से मुझे अंदाज़ा हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो भी ये साहब हैं, खातून हैं, इनके पास एक लॉन्ग टर्म विजन की कमी है। लॉन्ग टर्म विजन का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी से दूसरों को क्या फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, ये है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। मैं आपको छोटी सी इम्पैक्ट की एग्जांपल देता हूँ। जस्ट लेट मी लुक एट द टाइम। टाइम क्या हुआ है? वैसे 8 मिनट हैं तकरीबन। अच्छा, तो इम्पैक्ट क्या होता है जब आप एक पत्थर को पानी में फेंकते हैं ना, तो वो 3-4 काम करके जाता है, यानी 3-4 काम करता है डूबने से पहले। वो एक आवाज़ निकालता है, गड़ाप की आवाज़ भी निकालेगा, कुछ छींटे भी उछालेगा, वेव्स भी बनाएगा, और जब डूबता है तो उससे पहले बबल्स भी बना के जाता है। तो एक पत्थर है, वो इतने छोटे से काम, ये छोटा सा पत्थर इतना सारा काम करके जाता है। तो हमें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बना के इस दुनिया में भेजा है। हम क्या करना चाहते हैं अपने जाने से पहले पहले, हम क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, हम दूसरों के लिए किस तरह यूज़फुल बनना चाहते हैं, या दूसरों को हमारी वजह से, हमारी तरफ से क्या फ़ायदा होगा, दूसरों को क्या आसानी प्रोवाइड करना चाहते हैं आप। दूसरों को आसानी प्रोवाइड करने के लिए आपके अंदर क्या स्किल्स और स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं जिनको आप लेवरेज करेंगे, स्किल्स कौन सी जिनको आप डेवलप करेंगे। तो अगर आपके सामने ये चीज़ क्लियर होगी ना, तो आपको तो निचला बैठने का टाइम ही नहीं होगा आपके पास। आपका तो हर लम्हा उस बच्चे की तरह होगा कि जिसको आप कहेंगे ना कि तुम होमवर्क करोगे तो तुम्हें जो है टॉफ़ी मिलेगी। तो वो ठगा-ठग होमवर्क करता है और वो भागता है अपनी टॉफ़ी की तरफ। टॉफ़ी का मतलब ये नहीं लिटरली टॉफ़ी, बट लेट्स से समथिंग टू प्ले विद और व्हाटएवर। तो यानी उसके ज़हन में ये होता है कि बस मैं काम करूँ और मैं जो है अपना रिवॉर्ड हासिल करूँ। तो इस जिन जिन लोगों के पास लॉन्ग टर्म विज़न होते हैं ना, उन लोगों के पास जो है ना, वो इस बात को बोरियत का एहसास नहीं होता, उनके पास इस बात को सोचने का एहसास नहीं होता, या सोचने का वक़्त नहीं होता कि यार हमें करना क्या है। Because they are always busy in creating value for themselves and creating value for other people. तो किसी ने कहा कि, अब मुझे याद नहीं किसने, कि ड्रीम्स क्या होते हैं। ड्रीम्स वो होते हैं, वो नहीं होते जो कि आप रात को सोते हुए देखते हैं। ड्रीम्स आपके वो होते हैं जो कि आपकी रातों की नींदें उड़ा देते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे ड्रीम्स हैं जो कि आपकी रातों की नींदें उड़ा देते हैं, इसका मतलब आपको आकर सुबह 4 बजे, आपको 5 बजे उठा के बेड से फेंक देता है आपका ड्रीम कि नहीं मोहम्मद अली साहब उठिए, जाइए कुछ करिए, तो इंशाल्लाह जो है वो आपके पास ये नौबत आएगी ही नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, तो और बताइए, और किसी का कोई और कमेंट है? अच्छा, किसी का? ख़त्म हाँ, सॉरी, ख़त्म होने से पहले मैं बता दूं कि एक वर्कशॉप ख़वातीन के लिए ऑर्गेनाइज हुआ है। हमारे जो कोच हैं निगत, और उन्होंने ये वर्कशॉप किया कि उसका हम अभी फ्लायर दिखा देंगे एंड होने से पहले। हम्म, ठीक है। ये हाउ टू रीबिल्ड जी, दिस, हाउ ओके। टू रीबिल्ड द रिलेशनशिप व्हेन ट्रस्ट इज ब्रोकन। तो ये ख़वातीन के लिए इंशाल्लाह ये लाइव वेबिनार होगा 14 अक्टूबर को। अच्छा, ठीक है, चलें, ठीक है। तो हम फिर अपनी मजलिस का इख्तिताम कर लेते हैं यहाँ पे दुआ के साथ। अल्लाह ताला हमें कॉल के बाद फेल की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह किसी भी ऐसी बात से बचाए कि जिससे हम, जब हम करते ना और हम कहते हो, अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए और हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।